औरतों का एक्शन तो बहुत देख लिया, अब बारी है जाबाज मर्दों की, क्योंकि स्पार्टकस का अगला पार्ट तो 2027 में आएगा। पर आज जो सीरीज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं वो स्पार्टकस की भी बाप है। एकदम बाप लेवल एक्शन और दमदार कहानी। बस 5 मिनट के लिए सुकून से बैठकर देखो, पक्का पूरी खत्म करके ही उठोगे। सीरीज का नाम है लास्ट समुराई स्टैंडिंग, जो नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग में चल रही है और इसे आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत होते ही हम जापान की एक खूनी जंग यानी बोशिन के युद्ध में होते हैं और जापानियों की सबसे खूंखार सेना जिसमें समुराई होते हैं वो दुश्मनों को काटते हुए चारों तरफ से घेर रही है, जिसे शुजिरो लीड कर रहा है। और ये समुराई जल्दी ही दुश्मनों को मारकर इस जंग को आसानी से जीत जाते हैं। पर तभी इनके ऊपर तोप के गोले बरसने लगते हैं और तलवारों से लड़ने वाले समुराई कुछ नहीं समझ पा रहे कि आखिर हमला कहां से हो रहा है, आखिर कौन है गद्दार, किसने गद्दारी की। और फिर इसके 10 साल बाद हम देखते हैं कि शुजिरो आज भी वो मंजर नहीं भूल पाता जिसमें इसके समुराई मारे गए थे। पर अब शुजिरो के गांव में हेजे की बीमारी फैली हुई है, जिसमें इसकी बीवी और बेटी भी बीमार है। पर बोशिन के युद्ध के बाद से शुजिरो अपनी तलवार आज भी खोल नहीं पाता, इसे वही मंजर याद आ जाता है। इसीलिए ये अपनी तलवार बेचने के लिए सेठ के पास आ जाता है। पर सेठ कहता है कि समुराई का दौर अब खत्म हो चुका है, तुम्हारी इस तलवार की अब कोई कीमत नहीं है, इसे अपने पास ही रख लो, मैं तुम्हें ऐसे ही नमक चीनी दे दूंगा। पर इसके बाद जब शुजिरो बाहर आता है तो लोगों में पर्चे बट रहे होते हैं कि एक टूर्नामेंट का मुकाबला है जिसमें जीतने वाले को 1 लाख येन मिलेंगे। इतने पैसों में तो 10 पुश्ते बैठकर खा सकती हैं। शुजिरो पर्चा लेकर यहाँ से चला जाता है। पर जब ये घर पर आता है तो इसकी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो जल्दी ही इनके हाथों में ही दम तोड़ देती है। अपनी बेटी की मौत पर ये दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। और फिर बेटी के अंतिम संस्कार पर ही हम देखते हैं कि इसकी बीवी की तबीयत भी हेजे से और बिगड़ती जा रही है और शुजिरो कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए ये रात को उसी पर्चे को देखता है और टूर्नामेंट में जाने का फैसला कर लेता है। और फिर अगली सुबह अपनी बीवी से कहता है कि एक काम मिला है, मुझे कुछ वक्त के लिए जाना होगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो इतने पैसे मिलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे गाँव को बचा लूंगा। फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, बस अपना ख्याल रखना। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुजिरो जल्दी ही शहर में आ जाता है और जब ये अपने पुराने दोस्त याहे के पास आता है तो इसे पता चलता है कि इस टूर्नामेंट के लिए और भी बहुत से बड़े बड़े समुराई आए हैं। और फिर रात होते ही शुजिरो उस टेंपल में आ जाता है जहां पर सारे समुराई इकट्ठे होंगे टूर्नामेंट के लिए। और अंदर आने पर शुजिरो देखता है कि चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात है और अंदर बीच में काफी सारे समुराई इकट्ठे हैं। तभी इनके सामने एंजो आता है जो इनसे कहता है कि आज के टूर्नामेंट में 292 समुराई शामिल हैं और जीतने वाले को मिलेगी बेशुमार दौलत, जिसे देखकर सबकी आंखें चमक जाती हैं। एंजू कहता है कि टूर्नामेंट शुरू होने के बाद किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए जिसे जाना है वो अभी ही जा सकता है। पर इतने पैसे देखने के बाद कोई भी यहाँ से नहीं जाता। पर तभी इन समुराई में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है जो कहता है कि तलवार रखने के जुर्म में सभी समुराई गिरफ्तार होंगे। और फिर ये एंजू को जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है तो इसका सर काटकर अलग कर देता है एंजू का एक साथी शिकुरा। इसके बाद एंजू इन सभी समुराई को गेम के रूल समझाने लगता है। पर पहले ये सबको एक एक टेक देते हैं कि इन्हें अपने गले में डाल लो। इस गेम को जीतने के लिए आपको कई पड़ाव पार करने होंगे। अपनी आखिरी मंजिल टोक्यो तक पहुंचना होगा, जहां जीतने वाले को इनाम की रकम मिलेगी। पहला पड़ाव ये टेम्पल है जिससे निकलने के लिए आपको 2 टैग की जरूरत होगी। पर आपके गले में एक एक टैग है और जिसके भी गले में टैग नहीं दिखा तो उसे 10 सेकंड के अंदर अंदर मार दिया जाएगा। अगले पड़ाव पर जाने के लिए आपको 2 टैग चाहिए, जिसे सुनते ही कुछ लोग अपना टैग उतारकर गेम छोड़कर भागने लगते हैं और 10 सेकंड तक टैग वापस न पहनने पर उन सभी को गोलियों से शूट करके मार दिया जाता है। जिसके बाद एंजू कहता है कि हर पड़ाव को पार करने के लिए ज्यादा टैग्स चाहिए और आखिरी पड़ाव टोक्यो तक पहुंचने के लिए चाहिए 30 टैग्स, जो किसी को मारकर या छीनकर ही मिलेंगे। यही गेम का नियम है। गेम शुरू हो चुका है, दिखा दो समुराई की तलवार में ही नहीं बल्कि उनके इरादों में भी दम है। तभी यहाँ एक समुराई बुकुत्सु से कहता है कि मेरे साथ जोड़ी बना ले वरना अकेला मारा जाएगा। तभी शुजिरो यहाँ एक बच्चे को देखता है जिसे देखकर इसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। पर अब सारे समुराई तैयार हैं और गेम शुरू होते ही सबसे पहले बुकुत्सु उसी समुराई को मारकर टैग छीनता है और फिर सभी समुराई एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक ही उसूल है, मारो या फिर मरो, हर हाल में टैग हासिल करने हैं। पर इस मारकाट को देखकर शुजिरो को फिर से बोस्टन का युद्ध याद आ जाता है और ये अब भी अपनी
तलवार नहीं निकाल पाता। तभी इसे उस लड़की में अपनी बेटी नजर आने लगती है, इसीलिए शुजिरो उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। पर इसके रास्ते में बहुत से समुराई हैं जिनसे लड़ते बचते हुए शुजिरो उस लड़की तक पहुंचता है और उसे बचाकर यहाँ से लेकर भाग जाता है। तभी बाहर हम देखते हैं कि सबसे पहले टेम्पल के बाहर उकियोमी आता है 2 टैग्स के साथ और पहले पड़ाव को सबसे पहले पार कर लेता है, जबकि अंदर शुजिरो उस बच्ची को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहा है। पर हर तरफ समुराई एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, जिनके बीच शुजिरो अपनी तलवार निकाले बिना ही इस लड़की को बचा रहा है। तभी ऊपर से कोई लड़की का टैग छीन लेता है। लड़की पर निशाना लग चुका है पर शुजिरो टैग छीनकर वापस पहना देता है 10 सेकंड से पहले ही। और फिर यहाँ से निकलते हुए तभी शुजिरो को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है जो गेंटोसाई की है, और ये इतना खतरनाक समुराई है जिसके पीछे एक बार पड़ जाए तो उसे मारकर ही दम लेता है। इसीलिए शुजिरो इससे दूर भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से जापान के अमीर लोग इस खेल का मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपने मनोरंजन के लिए इस गेम को रखा है। तभी इन्हें बताया जाता है कि इस राउंड का पहला विजेता उकियोमी है, उसे यूं ही जंग का देवता नहीं कहते। जबकि इधर हम शुजिरो को देखते हैं जो उस लड़की को बचाते हुए एक रूम में ले आता है और यहाँ आकर छिप जाता है और यहाँ पर इसे एक टैग देता है। पर तभी अंदर कोई आ जाता है, पर जैसे ही वो इनके पास आने वाला होता है तो पीछे से कायोजिन इसे मार देता है और फिर ये अंदर आकर उसका टैग लेकर शुजिरो को दे देता है कि इसे तू ही रख ले, तुझ में अब वो बात नहीं रही। तेज धड़कने, शरीर का कांपना, असल में बोशिन के युद्ध के बाद कई योद्धाओं का दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। अब मैं चलता हूँ, अगले पड़ाव पर मिलूंगा। और फिर इसके बाद शुजिरो उस लड़की से कहता है कि अब हम सीधा गेट की तरफ भागेंगे और फिर बाहर निकलते ही शुजिरो गेट की तरफ भागने लगता है। पर एक मोटा समुराई इनके पीछे पड़ जाता है, पर शुजिरो उससे लड़ने लगता है और ये दोनों गेट के बिल्कुल करीब हैं। पर शुजिरो अब भी अपनी तलवार नहीं निकालता और इससे ऐसे ही लड़ता है और जल्दी ही घुमाकर जोर से इसे पटक देता है, जिसके बाद छोटे समुराई उस पर हमला कर देते हैं और शुजिरो लड़की को लेकर जल्दी ही टेम्पल गेट से बाहर आ जाता है। और इन दोनों के पास 2-2 टैग्स देखकर इन्हें आगे भेज दिया जाता है और फिर जल्दी ही ये खबर भी उन अमीरों तक पहुंचा दी जाती है। और अब हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजर भी है जिसने ये पूरा खेल रचा है इन समुराई को मिटाने के लिए, क्योंकि ये समुराई बगावत करके फिर से तख्ता पलट कर सकते हैं, पर इन्हें अपनी तलवारों पर बहुत घमंड है। तो चलिए साहिबान, मिटा देते हैं इन समुराई को जो आज भी हिम्मत रखते हैं खुद को समुराई कहलाने की। और फिर अगले पड़ाव में आने के बाद शुजिरो को सबसे पहले बुकुत्सो मिलता है जो इसी का इंतजार कर रहा था। बुकुत्सो इससे कहता है कि पूरे 10 साल गुजर गए हैं पर मुझे उम्मीद थी कि मुझे यहाँ तू जरूर मिलेगा। और तभी ये शुजिरो पर हमला कर देता है कि अपनी जान बचा खूनी शुजिरो। पर शुजिरो अभी भी अपनी तलवार बाहर नहीं निकाल पाता। तभी यहाँ और समुराई आ जाते हैं पर बुकुत्सो एक ही झटके में उन दोनों को मार देता है और फिर से शुजिरो के पीछे पड़ जाता है। शुजिरो लड़की को यहाँ से भगा देता है पर बुकुत्सो इस पर बहुत भारी पड़ रहा होता है और इससे कहता है कि तलवार निकाल, क्या जिंदगी भर बच्चे ही संभालेगा बस। कोई और रास्ता न होने पर शुजिरो अपनी तलवार निकाल ही लेता है और फिर बुकुत्सो से लड़ने लगता है। बुकुत्सो कहता है अब आया ना मजा। पर तभी हम देखते हैं कि शुजिरो की स्पीड बहुत तेज है और तभी एक लम्हा आता है जिसमें बुकुत्सो की गर्दन एक ही झटके में अलग हो सकती है। पर तभी लड़की घोड़ा ले आती है और शुजिरो इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। पर बुकुत्सो कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। और इधर टेम्पल में हम उन्हीं अमीरों को देखते हैं जो अगले पड़ाव पर जा रहे हैं इस गेम के मजे लेने के लिए। और इधर शुजिरो अपने उसी दोस्त के घर आ जाता है आज रात रुकने के लिए, क्योंकि इन्हें असली रास्तों गांव और कस्बों से होते हुए टोक्यो पहुंचना है, इसीलिए आज रात ये दोनों यहीं रुकेंगे। और यहाँ पर शुजिरो जब इस लड़की से उसके बारे में पूछता है तो ये बताती है कि मेरा नाम फतूबा है, मेरे गाँव में हैजे की बीमारी फैली हुई है और मेरी माँ जो गाँव वालों का ख्याल रख रही थी वो भी अब हैजे की चपेट में आ गई है, इसीलिए मैं पैसों के खातिर इस गेम में आई थी पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा, यहाँ जान लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर कायोजिन आ जाता है और कहता है कि मैं हाथ ऊपर करके आ रहा हूँ, हमला मत कर देना, मुझे बस बात करनी है। जिसके बाद ये शुजिरो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस गेम ने अपने अंदर कुछ ज्यादा ही राज छिपा रखे हैं? आखिर वो हम समुराई को आपस में क्यों लड़वा रहे हैं? वो हमें टोक्यो क्यों ले जाना चाहते हैं? इस गेम के पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं, इसीलिए हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए।
चाहिए। मैंने हिसाब लगाया है कि टोटल 292 समुराई थे और हमें आखिरी पड़ाव टोक्यो तक पहुंचने के लिए 30 टैक्स चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 9 लोग टोक्यो पहुंच सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इनाम के 1 लाख येन उन 9 लोगों में बांट दिए जाएं, या फिर वो हमसे वहाँ कुछ और खतरनाक काम करवाना चाहते हैं, सबसे खतरनाक समुराई चुनकर। इस गेम के ऑर्गेनाइजर का मकसद तो हम नहीं जानते, इसीलिए हमें एक टीम बना लेनी चाहिए। अगर मंजूर हो तो मैं 3 दिन बाद तुम्हें अगले पड़ाव पर एक धर्मशाला में मिलूंगा, आ जाना। और फिर अगली सुबह जब ये दोनों आगे बढ़ने के लिए निकलते हैं तो फतूबा कहती है कि मैं अकेले यहाँ बच नहीं पाऊंगी, मुझे अपने साथ आखिर तक चलने दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, भले ही आगे चलकर आप ही मुझे मार देना, बस मैं आखिर तक तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। शुजीरो कहता है कि हम जरूर कामयाब होंगे, अब चलो यहाँ से। पर अब ये बात जापान की सरकार को भी पता चल जाती है कि जापान में इतना बड़ा नरसंहार चल रहा है एक गेम के नाम पर, और इसीलिए मिनिस्टर ओकुबो फौरन एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ कावाजी भी होता है। तभी एक मेंबर कहता है कि ये समुराई कहीं बगावत की तैयारी तो नहीं कर रहे? अगर इन समुराई के हाथ इतने पैसे लग गए तो ये हमारी नई सरकार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी ओकुबो कहते हैं कि अगर फिर से जापान में गृह युद्ध हुआ तो हमारी कमर टूट जाएगी। कावाजी, पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। जबकि इधर रास्ते में बोकुत्सो आम लोगों को मार रहा है और उनसे सुजीरो का पता पूछ रहा है। तभी यहाँ पर ओकियोमी आ जाता है और इससे कहता है कि मासूम लोगों को मारना बंद करो, जिस पर बोकुत्सो कहता है तो आ जा, तुझसे लड़ लेता हूँ। पर जैसे ही बोकुत्सो इस पर हमला करता है तो इसे ओकियोमी की ताकत का अंदाजा हो जाता है, लेकिन फिर भी बोकुत्सो नहीं मानता, पर ओकियोमी इसे फिर से डोमिनेट कर जाता है। ये बोकुत्सो की हालत खराब कर देता है। ओकियोमी को ऐसे ही मौत का फरिश्ता नहीं कहते। तभी ओकियोमी कहता है क्यों निकल गया दम। बोकुत्सो जैसे ही दोबारा हमला करता है तो ओकियोमी इसे बड़ी आसानी से रोक लेता है और बोकुत्सो इसे छू भी नहीं पाता। ओकियोमी कहता है इसे जल्दी ही खत्म करते हैं, मेरे पास तुझ जैसों के लिए वक्त नहीं है। और अब तो बोकुत्सो की तलवार भी गिर चुकी है, पर तभी ये अपनी छोटी तलवार निकाल लेता है। और तभी यहाँ से दूर हम शिजिरो को देखते हैं और इन्हें रास्ते में कुछ कमजोर समुराई मिलते हैं जो इस गेम को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं कि हम इसे जीत नहीं पाएंगे। और ये सुजीरो से कहते हैं कि तुम भी अपने टैग उतार दो, पर यहाँ पुलिस तैनात होती है। सुजीरो इनसे मना करता है कि टैक्स मत उतारना। और तभी इधर हम देखते हैं कि ओकियोमी से अपनी जान बचाने के लिए बोकुत्सो इधर उधर भाग रहा है, पर तभी ओकियोमी इसे घेर लेता है कि खेल खत्म, पर बोकुत्सो उससे बच जाता है और ओकियोमी के अंगूठे को मुंह से काटकर ही अलग कर देता है, जिससे ओकियोमी अब तलवार नहीं पकड़ पाता और बोकुत्सो इसे बुरी तरह से मारने लगता है। जबकि इधर ये सब भी अपने टैक्स निकाल देते हैं और फिर 10 सेकंड बाद पुलिस इन सबको गोलियों से भून देती है, जिसे देखकर सुजीरो की जंग की यादें हरी हो जाती हैं, क्योंकि इसके समुराई भी ऐसे ही मारे जा रहे थे और ये कुछ नहीं कर पाया। पर जब पुलिस इनकी लाशें उठाने के लिए नीचे आती है तो सुजीरो इनसे कहता है कि तुम्हें इसी बात का घमंड है ना कि तुम समुराई के साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारे काम के नहीं रहे। तभी सुजीरो एक ही झटके में इसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। बाकी पुलिस वाले कुछ कर पाते उससे पहले ही सुजीरो इन सबको काटने लगता है। सुजीरो की स्पीड इतनी तेज है कि बंदूकें होने के बावजूद भी ये इसे नहीं मार पाते और सुजीरो इन सबको काटकर खत्म कर देता है। ऊपर से ये मंजर देखकर साकुरा कहता है कि ऑर्गेनाइजर को खबर कर दो कि मौत का दूसरा नाम सुजीरो जाग चुका है। तभी इधर हम ओकियोमी का कटा हुआ सर देखते हैं जिसे बोकुत्सो ने काटकर अलग कर दिया है और ये इसे किसानों के पास फेंककर आगे निकल जाता है। इसे अब सुजीरो की तलाश है। और इधर हम उन अमीरों को देखते हैं जो अगले पड़ाव के लिए खुफिया जगह पर आ जाते हैं और यहाँ इन्हें गेम के पल पल की खबरें मिल रही हैं। और फिर ये लोग यहाँ बैठकर आपस में बोली लगाते हैं कि सबसे पहले अगले पड़ाव पर कौन पहुँचेगा। और इधर हम सुजीरो और फतूबा को देखते हैं जिन्हें अगले पड़ाव तक पहुँचने के लिए एक पहाड़ी जंगल को पार करके जाना है। सुजीरो कहता है चौकन्ने रहना, क्योंकि जंगल में बहुत से समुराई छिपे होंगे। तभी 2 समुराई भाई इनके सामने आ जाते हैं और इन्हें मारने के लिए जैसे ही हमला करते हैं तो सुजीरो अकेले ही दोनों से लड़ने लगता है, पर इनमें से एक फतूबा के पीछे पड़ जाता है, इसीलिए सुजीरो उसे बचाने लगता है और उसे बचाते हुए नीचे कूद जाता है। पर नीचे इन्हें और भी लाशें मिलती हैं। तभी सुजीरो पर एक लड़की हमला कर देती है। सुजीरो कहता है इरोहा रुक जाओ, मैं अपनी छोटी बहन पर हमला नहीं कर सकता, मतलब ये सुजीरो की बहन है। तभी वो दोनों भाई भी नीचे आ जाते हैं, पर यहाँ और भी समुराई हैं। तभी कोई इन दोनों भाइयों को तीरों से मार देता है, क्योंकि कुछ तीरंदाज समुराई ने टीम बना ली है। सुजीरो कहता है भागो यहाँ से और
फिर ये तीनों इन तीरों से बचते हुए जंगल में पेड़ों की आड़ में आड़े टेढ़े भागने लगते हैं। तीरों से बचते हुए पर जो भी सुजीरो की रेंज में आता है तो सुजीरो उसका काम तमाम कर देता है, इसीलिए ये दूर से ही इन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। तभी एक दूसरा समुराई इन्हें बचाने के लिए दुश्मनों पर तीर बरसाने लगता है और ये इन सभी दुश्मनों को बड़ी ही आसानी से मार देता है। और फिर इनके टैक्स लेकर सुजीरो से कहता है कि अपनी तलवार मयान में रख लो, मेरा नाम कोचा है और हमारी बिरादरी में एक बच्चे की जान लेना सबसे बड़ा पाप माना जाता है और जो लोग बच्चों को बचाते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। इस बच्ची की वजह से मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। इसके जाते ही सुजीरो भी मरे हुए के टैक्स निकाल लेता है और कहता है कि अब हम अगले पड़ाव को पार कर सकते हैं। और ये इरोहा से कहता है कि अगर मुझे मारना है तो टोक्यो पहुंचकर मार देना, अब चलो मेरे साथ यहाँ से। और इधर सरकार के मंत्रालय में कावाजी उकुबो के पास आकर कहता है कि हमें गवाह मिले हैं कि समुराई एक दूसरे को ही मार रहे हैं और वो सब टोक्यो की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब वो यहाँ आ रहे हैं। समुराई बगावत पर उतर आए हैं, पर उकुबो कहता है कि अगर बगावत करनी होती तो वो एक दूसरे को नहीं मारते। इसीलिए मिजिमी तुम पिछले महीने के सारे टेलीग्राम रिपोर्ट खंगालो, कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। और इधर सुजीरो अगले पड़ाव के लिए गेट तक आ चुका है जहाँ इन्हें पुलिस के कुछ लोग मिलते हैं जो इनके टैक्स देखकर कहते हैं कि तुम्हारे टैक्स पूरे हैं, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। सुजीरो इनसे पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पर ये कहते हैं कि हम आपको वो नहीं बता सकते, पर तुम दोनों 3 कीड़ों के सच की वजह से इस गेम को अच्छे से समझते होगे। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से निकलकर आगे अगले पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। और इधर ऑर्गेनाइजर का आदमी आकर बताता है कि इस पड़ाव को सबसे पहले पार करा है कायोजिन ने, जिससे उस पर बोली लगाने वाला अमीर जीत जाता है, पर दूसरे अमीर लोग अब अगले पड़ाव के लिए और भी मोटी रकम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि इस शानदार गेम के लिए ऑर्गेनाइजर का जितना शुक्रिया अदा करना चाहिए वो कम है, जिसकी कुर्सी अभी खाली है। और फिर रात को हम देखते हैं कि सुजीरो कायोजिन के बताए हुए पते पर उससे मिलने के लिए धर्मशाला में आ जाता है। कायोजिन इससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझसे हाथ मिलाने जरूर आओगे, जिस पर सुजीरो इससे कहता है कि आज एक पुलिस वाले ने 3 कीड़ों के सच की बात की है जो एक तरह का सुराग था, क्योंकि हमारे यहाँ 100 कीड़ों को एक बर्तन में बंद कर दिया जाता है और उनमें से जो सबको मारकर जिंदा बचता है वही जीत का ताज पहनता है। इरोहा और मैं पहले भी ऐसे बर्तन में बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहले जहाँ ट्रेनिंग की वहाँ हम 8 लोग थे। 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हम माहिर समुराई बन गए थे, पर हमारे बीच का रिश्ता सगे भाइयों से ज्यादा का था। पर हमें ये भी पता था कि एक दिन हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और फिर जल्दी ही वो दिन भी आखिरकार आ ही गया। तभी हमारे उस्ताद आए और हमसे कहा कि उन्हीं कीड़ों की तरह अब बर्तन में बंद होने का वक्त आ गया है। कल तुम में से जो भी आखिर में जिंदा बचेगा वही असली समुराई बनेगा। उस्ताद के जाने के बाद हमने एक दूसरे से कहा कि हमें शुरू से ही पता था कि ये दिन जरूर आएगा। तभी इरोहा ने कहा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, पर अगर हम भागे तो गेंटोसाई हमें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मार देगा। आपस में लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पर आधी रात को ही मैंने फैसला कर लिया था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। पर गेंटोसाई मेरे पीछे पड़ चुका था, लेकिन मैं उसे चकमा देने में कामयाब हो गया। बैक स्टोरी जानने के बाद तभी कायोजिन कहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजर का असली मकसद जाने बिना यूं ही बढ़ते रहे तो आखिर में वही होगा जो वो लोग चाहते हैं, इसीलिए हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। जिस पर सुजीरो मान जाता है और फिर इसके जाने के बाद सुजीरो इरोहा से पूछता है कि मेरे भागने के बाद वहाँ क्या हुआ, जिस पर इरोहा बताती है कि तुम्हारे भागने के बाद उस्ताद ने हमें मारने की कोशिश की ताकि उनका हुनर बाहर न जा पाए, लेकिन हम वहाँ से भाग गए और जब से ही मैं गेंटोसाई से छिप छिप कर बचकर भाग रही हूँ। जिस पर सुजीरो कहता है कि गेंटोसाई भी इस गेम में है, मैंने उसे टेंपल में देखा था। मैं पहले तुम्हें छोड़कर भाग गया था, पर अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर इधर जंगल में हम कुछ समुराई को देखते हैं, तभी इनके पास गेंटोसाई आ जाता है और इन सबको एक ही झटके में मार देता है, क्योंकि गेंटोसाई यहाँ इरोहा और उसके बाकी साथियों के लिए ही आया है उन्हें मारने। तभी सासुके इसे देखकर छिप जाता है, क्योंकि सासुके भी उन्हीं 8 समुराई में से एक है। और इधर हम देखते हैं कि कावाजी उकुबो के पास आकर कहता है कि हमें पता चल चुका है कि इस गेम के पीछे वही 4 ताकतवर लोग हैं जिनके हाथों में जापान की सरकार है, इसीलिए हम उन अमीरों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, पर ये एक तरह की गद्दारी ही है। जिस पर उकुबो कहता है कि कावाजी तुम सरकार की फिक्र मत करो, तुम जाओ और उन चारों को ढूंढकर यहाँ लाओ। और इधर गेम में हम बुकुत्सो को देखते हैं, तभी ये कोचा को आता देख उससे कहता है कि तूने एक समुराई को छोटी लड़की के साथ देखा है क्या, पर कोचा इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, इसीलिए बुकुत्सो आम लोगों को मारने
करने लगता है और ये औरतों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता, जिस पर कोचा भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने तीर निकाल लेता है। पर जब ये हमला करता है तो बुकुत्सो बड़ी आसानी से इसके तीरों से बच जाता है और लोगों को मारते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। कोचा इसे तीरों से मार नहीं पाता क्योंकि ये तेज है और आम लोगों को अपनी ढाल बना रहा है। बुकुत्सो से जीतने के लिए उसके कमीनेपन से भी परे जाना होगा और अब कोचा इससे तीरों के बजाय आमने सामने की लड़ाई पर उतर आता है। पर तभी सकुरा आकर इन दोनों को रोक देता है और कहता है कि तुमने बहुत से आम लोगों को मार दिया है। ऑर्गेनाइजर को तुम दोनों से बहुत उम्मीदें हैं, अगर तुम दोनों गेम से निकल गए तो गेम खराब हो जाएगा। तभी बुकुत्सो कहता है कि मैं एक झटके में तेरी गर्दन काट सकता हूँ, जिस पर सकुरा कहता है कि अगर इतनी बंदूकों से बच सकते हो तो काट दो। इतनी सारी बंदूकें देखकर बुकुत्सो रुक जाता है और फिर ये दोनों अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। जबकि इधर ओकुबो के ऑफिस में मिजिम कहता है कि टेलीग्राम का पता चल गया है, पर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो लोग कोड में बात कर रहे हैं। जबकि इधर हम कावाजी को देखते हैं जो जंगल के रास्ते से होते हुए उन्हीं चारों अमीर लोगों के पास जा रहा है और जल्दी ही ये उन लोगों के अड्डे पर आ भी जाता है और अचानक उन अमीरों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इधर मिजिम ओकुबो को बताता है कि ये सारे टेलीग्राम होम मिनिस्ट्री के पुलिस ब्यूरो में भेजे गए हैं, जिसका चीफ कावाजी है। और अब हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजर कोई और नहीं बल्कि कावाजी ही है और पूरी पुलिस फोर्स इसी के अंडर में आती है। ये बात ओकुबो को भी पता चल चुकी है कि कावाजी ही गद्दार है। और इधर कावाजी इन अमीरों से कहता है कि जापान की तरक्की के लिए इन कीड़ों को मिटाना बेहद जरूरी है, तो इस नेक काम को जारी रखते हैं साहिबान जापान के नाम। 10 साल पहले बोशिन के युद्ध में इन समुराई ने हमें जीत दिलाई थी, पर मैं जानता था कि ये रूहें बहुत जिद्दी हैं, इनकी तलवारें खून की प्यासी हैं, इनमें बगावत की जुर्रत भी है और ये कमजोरों का हक छीनते हैं, इसीलिए इन्हें हमारी नई दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने ही बोशिन के युद्ध में इन पर हमला करवाया था और उस दिन मैंने ही समुराई का दौर खत्म किया था, पर सुजीरो की आंखों में मैंने उस दिन बगावत देखी थी। एक न एक दिन ये दोबारा सर जरूर उठाएंगे, इसीलिए मैंने ये खेल रचा ताकि इन्हीं को एक दूसरे से मरवा सकूं और अब ये खुद ही एक दूसरे को मिटा देंगे। और इधर ओकुबो का सेक्रेटरी कहता है कि कावाजी की मैं बहुत इज्जत करता था। ओकुबो कहता है कि उसने ही जापान में पुलिस ब्यूरो की नींव रखी थी, यकीन नहीं हो रहा कि वही गद्दार निकला। तभी सेक्रेटरी कहता है कि ये टेलीग्राम कोड में लिखे हुए हैं, आप ये मुझे दे दो, शायद मैं इन्हें डिकोड कर सकता हूँ। ओकुबो इसे टेलीग्राम दे देते हैं और इधर कायोजिन और सुजीरो भी इस सच के काफी करीब पहुंच चुके हैं कि जिस तरह बैंक में लाशें रखी जा रही हैं और पुलिस इस खेल में शामिल है, तो इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि इसमें कुछ अमीर लोग और पूरा पुलिस ब्यूरो शामिल है। सुजीरो कहता है कि ये खेल इतना सीधा नहीं है कि आखिर में जीतने वाले को इतनी बड़ी रकम यूं ही दे दी जाए। अगर सबको मारकर आखिर में कोई एक बचे तो भी पक्का नहीं है कि वो जिंदा लौटे, पर फिर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तभी कायोजिन कहता है कि युद्ध के दौरान तुम्हारे काफी बड़े सरकारी लोगों से कनेक्शन थे, उसका फायदा उठाओ और पहले इस लड़की फतूबा को इस गेम से बाहर निकलवाओ। और फिर कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि सुजीरो खुफिया तकनीक के जरिए मिजिम से बात करता है और उसे इस खेल के बारे में काफी डिटेल बता देता है और कहता है कि मेरे साथ एक बच्ची है, उसे यहाँ से निकालने में मदद चाहिए। मिजिम कहता है कि मुझे पूरी जानकारी दो। सुजीरो कहता है कि देश का मामला है, तुम मदद भेजो, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। जिस पर मिजिम कहता है कि 3 दिन बाद ओकाजाकी में मिलो, सुरक्षा वहीं मिल जाएगी। जिसके बाद मिजिम ये सारी बातें ओकुबो को बता देता है कि उस खेल में सुजीरो भी शामिल है और उसने हमसे मदद मांगी है। जिस पर ओकुबो कहता है बहुत अच्छे, उन टेलीग्राम्स को जल्दी डिकोड करवाओ, बिना सबूतों के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इधर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो उन टेलीग्राम के कोड को समझने के काफी करीब पहुंच चुका है। और इधर सुजीरो और बाकी सब इस पड़ाव को भी पार करके अगले पड़ाव पर चले जाते हैं। जबकि इधर बुकुत्सो सुजीरो का पता जानने के लिए आम लोगों को मार रहा है, जिससे इसे पता चल जाता है कि वो अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और फिर रात को इधर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जिसने आखिरकार उन टेलीग्राम में लिखे हुए खुफिया संदेशों को डिकोड कर लिया है। पर जब ये ओकुबो के पास आ रहा होता है तो रास्ते में इसे एंजू पकड़ लेता है और इसे वही मरवा देता है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं, तुम इस खेल को बिगाड़ नहीं सकते अब। और फिर कुछ देर बाद ही ये खबर ऑर्गेनाइजर यानी कावाजी तक भी पहुंचा दी जाती है कि ओकुबो के सेक्रेटरी को रास्ते से हटा दिया गया है। पर
सरकार में अभी थोड़ी हलचल नजर आ रही है। और इधर हम देखते हैं कि सुजीरो फतूबा के साथ यहाँ चल रहे एक त्योहार में आ जाता है, जबकि इधर दूसरी तरफ कायोजिन सासुके और अदाशिनो को ढूंढ लेता है और इनसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम उन्हीं 8 भगोड़ों में से एक हो, पर इस गेम में तुम्हारे 2 साथी और हैं, सुजीरो और इरोहा। पर गेंटोसाई उनके बहुत करीब पहुँच चुका है, तो जाकर अपने भाई बहनों को नहीं बचाओगे। और तभी इधर इस फेस्टिवल में गेंटोसाई भी आ जाता है। पर क्या तुम्हें पता है कि बोकोसो के चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? इसका जवाब भी बोशिन के युद्ध में छिपा हुआ है। जब कावाजी ने सभी समुराय को गद्दारी से मारा था, तो उन समुराय में सुजीरो के साथ बोकोसो भी बच गया था। और ये सुजीरो से कहता है कि अभी तो मजा भी नहीं आया, हम दोनों जिंदा हैं खूनी दरिंदे। पर सुजीरो कहता है कि जंग खत्म हो चुकी है, तलवार का दौर अब अपने खात्मे पर है। पर बोकोसो कहता है कि हम समुराय है ना, तो लड़ना हमारा धर्म है, अब लड़ो मुझसे, देखते हैं तुम में कितना दम है। और ये सुजीरो पर हमला कर देता है। पर सुजीरो अभी लड़ने के मूड में नहीं है, पर बोकोसो इसे बार बार उकसाता रहता है। पर सुजीरो इसके हमलों को सिर्फ रोकता है, पर बोकोसो नहीं मानता। जिस पर सुजीरो जब गुस्से में इस पर हमला करता है, तो सुजीरो की रफ्तार इतनी तेज होती है कि बोकोसो के कुछ समझने से पहले ही सुजीरो उसका सीना और चेहरा काट देता है। पर बोकोसो अभी भी जिंदा होता है और सुजीरो से कहता है कि मार दे मुझे, वरना मैं जिंदगी भर तेरा पीछा करूंगा। पर सुजीरो इससे कहता है कि जंग खत्म हो चुकी है और फिर ये यहाँ से चला जाता है। और अब जाके हमें पता चलता है कि बोकोसो सुजीरो के पीछे क्यों पड़ा है। और फिर इधर त्योहार में हम देखते हैं कि इरोहा प्रार्थना करने के लिए सुजीरो से अलग हो जाती है, पर तभी वहाँ गेंटोसाई आ जाता है, जिसे देखकर इरोहा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और इधर आतिशबाजी के साथ त्योहार की शुरुआत भी हो जाती है। तभी बोकोसो भी सुजीरो के पास आ जाता है और इधर इरोहा गेंटोसाई से बचकर भाग रही होती है और इधर बोकोसो सुजीरो पर हमला कर देता है। पर सुजीरो इसके हमलों से बचकर पीछे हटने लगता है। पर बोकोसो कहता है कि आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। तभी ये फतूबा को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैं इसे मार दूं तो तू जरूर लड़ेगा। पर सुजीरो जल्दी ही इस पर हमला करके फतूबा को निकाल लेता है और इससे कहता है कि हार मान ले। पर बोकोसो कहता है कि हार ही तो मान ली थी, इसीलिए आज हम इस हाल में हैं। मैं नहीं मानता कि समुराय का दौर अभी खत्म हो गया, हम फिर से वो दौर वापस ला सकते हैं। और इधर हम इरोहा को देखते हैं जो गेंटोसाई से छिपी हुई है, पर गेंटोसाई जल्दी ही इसे ढूंढ लेता है, लेकिन इरोहा फिर से इससे बचकर जंगल की तरफ भाग जाती है। और इधर ये दोनों लड़ते हुए बाहर तक आ जाते हैं और सुजीरो सीढ़ियों से गिरते हुए भी लड़ रहा है और ये लड़ते लड़ते नीचे तक आ जाते हैं। और इधर गेंटोसाई फिर से इरोहा को ढूंढ लेता है और अब लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए इरोहा इससे लड़ने लगती है और इस पर हमला करके जल्दी ही इसे गिरा देती है। पर इसमें ये भी जख्मी हो चुकी है, लेकिन गेंटोसाई दोबारा उठ जाता है। एक बार गेंटोसाई अगर किसी के पीछे पड़ गया तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। गेंटोसाई कहता है कि तुम्हारे बाकी साथी भी बच नहीं पाएंगे। पर तभी पीछे से अदाशिनो आकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक हमले से भी गेंटोसाई का कुछ नहीं होता। तभी पीछे से अचानक सासुके भी हमला कर देता है, पर गेंटोसाई उससे भी बच जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर गेंटोसाई पर हमला करने लगते हैं। पर गेंटोसाई बड़ी ही आसानी से इन दोनों को संभाल लेता है। ये दोनों फिर से दूरी बनाकर दोबारा हमले करते हैं, पर इनके किसी भी हमले या चाल का गेंटोसाई पर कोई असर नहीं हो रहा। जिसके बाद अदाशिनो सासुके से कहता है कि तुम इरोहा को लेकर निकलो, मैं इसे रोकता हूँ। जिसके बाद अदाशिनो अकेले ही गेंटोसाई से लड़ने लगता है और अपने सीक्रेट हमले से गेंटोसाई को जख्मी कर देता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सुजीरो और बोकोसो लड़ते लड़ते उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आतिशबाजी का बारूद और गोले रखे हुए हैं। बोकोसो कहता है अब अफसोस का वक्त नहीं रहा सुजीरो, सच्चाई घूम फिर के सामने आ ही जाती है। तुमने सच को देखा है, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दर्द से भरी दुनिया में किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होती। और लड़ते लड़ते इन दोनों की तलवारें इतनी गर्म हो चुकी हैं कि उस पर गिरने वाला खून और पसीना तक भाप में बदल जाता है। पर फिर भी ये दोनों रुकते नहीं हैं। आज ये लड़ाई किसी एक की मौत पर ही खत्म होगी। पर अब इनकी तलवारों से यहाँ रखे बारूद के थैलों में आग लगने लगती है। पर ये दोनों इसी आग के बीच में लड़ते रहते हैं और जल्दी ही आग आतिशबाजी के बम तक पहुँचने लगती है। पर इनके अंदर जो आग भड़क रही है उसके सामने ये आग कुछ भी नहीं है। तभी आतिशबाजी के गोले फटने से पूरी झोपड़ी में आग लग जाती है और ये दोनों जलते हुए बाहर निकलते हैं और पानी में जाकर अपनी आग बुझा लेते हैं। पर सुजीरो ने अब अपनी तलवार का हैंडल ऐसे रखा है कि बोकोसो जैसे ही हमला करता है तो सुजीरो स्प्रिंग की तरह उसे साइड से काट देता है। और फिर मरते मरते बोकोसो कहता है कि तुम में बहुत दम है सुजीरो, और इस तरह बेरहम बोकोसो आखिरकार मारा
मारा जाता है, वो भी उस सुजीरो के हाथों जिसके हाथ गेम की शुरुआत में कांप रहे थे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब ओकुबो कावाजी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई इनके सिपाहियों को मार देता है और ये साकुरा होता है और ये कहता है कि कावाजी ने संदेश भेजा है, अलविदा। तभी ये ओकुबो को मार देता है और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि ये खबर सब जगह फैल जाती है कि ओकुबो का कत्ल हो चुका है। पर सुजीरो ये खबर सुनते ही समझ जाता है कि ये कत्ल इसी गेम की वजह से हुआ है। तभी मिजिम का आदमी आकर सुजीरो से कहता है कि टोक्यो की तरफ बढ़ते रहो, वहीं मुलाकात होगी। और तभी यहाँ से कावाजी गुजरता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरते हुए निकल जाते हैं। अब सिर्फ सबसे ताकतवर समुराई ही बचे हैं और ये सब अब टोक्यो की तरफ ही बढ़ रहे हैं। क्या ये आपस में ही एक दूसरे को मारकर खत्म कर देंगे? क्या कावाजी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा या फिर बचे हुए समुराई एक हो सकते हैं? पर ये नामुमकिन है। पर क्या सुजीरो इसे मुमकिन कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके दूसरे सीजन में मिलेंगे, पर वो कब आएगा उससे पहले इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और हाइप कर दो और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इसका दूसरा सीजन इस साल के एंड तक या फिर 2027 के मिड तक रिलीज हो सकता है। जी हाँ, अभी शूटिंग चल रही है, पर कमेंट बॉक्स को पार्ट 2 से भर देना और हाइप करो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। हम मिलते हैं आपसे अगली और भी ज्यादा शानदार वीडियो में।